हेलो रेल बंधुओं, नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आज का विषय है रेल में और जोन बनाने का प्रयास। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। ये वीडियो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को संबोधित है। तमाम अधिकारी, वो चाहे रिटायर हो गया हूँ चाहे वर्किंग में हूँ, इन सभी का ये मानना है कि रेल को अब और न तोड़ा जाए। उनका स्पष्ट कहना है कि पिछली एनडीए सरकार ने रेल को नए 7 टुकड़ों में और बड़ा विभाजित करके पहले ही इसका बेड़ा गर्क कर दिया है। अब एक नया और जोन बनाने का प्रयास किया जा रहा है, साउथ कोस्ट रेलवे। अधिकारी कहते हैं कि 3-3 डिवीज़न का एक जोन बना करके आपने रेल का सत्यानाश कर दिया है पहले ही। आप ये किस दबाव में किए? पॉलिटिकल दबाव में किए, अपने निजी स्वार्थ में किए, राजनीतिक स्वार्थ में किए, या जो भी किए, उनका ये मानना है। और मेरा भी, मैं भी रेल के बाइफर्केशन का सख्त खिलाफ था, आज भी हूँ। उस टाइम बहुत बवाल हुआ था। दोनों ऑफिसर संगठन आमने सामने हो गए थे। एक ऑफिसर संगठन और दोनों लेबर फेडरेशन ने तत्कालीन रेल मंत्री का साथ दिया। फूट डालो राजनीति हुई, राज करो, फूट डालो राज करो वाली राजनीति हुई। और ये 7 नए जोन अस्तित्व में आए 2002-3 में, 3-4 में। उससे रेल का कोई भला नहीं हुआ, न देश का भला हुआ, मगर पॉलिटिशियन का, लोकल छुटभइये नेताओं का भला जरूर हुआ। क्यों? क्योंकि एक तरफ आपने जीएम की गरिमा घटा दी, जीएम सीनियर डीआरएम बन के रह गया। बाद में अफसरों की संख्या बढ़ गई, जो कि ये पार्लियामेंट में ये कहा गया था कि अफसरों की संख्या नहीं बढ़ेगी, कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ेगी। तो कर्मचारियों की संख्या तो घट गई, मगर अब अफसरों की संख्या असीमित बढ़ गई। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वही सक्षम हैं जो आज की ज़रूरत है। जिन्होंने कश्मीर पर 370 पर इतना बड़ा डिसीजन लिया, पूरे विश्व को साधने के बाद, सामंजस्य समन्वय बनाने के बाद आपने इतना बड़ा निर्णय लिया और वो सक्सेसफुल हुआ। और अब कोई ताकत नहीं है कि धारा 370 को 35A को वापस ले आए। ये बात सही है। इसके अलावा आपने भी बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं। अभी आपने रेल की 8 संगठित सर्विसेज का एकीकृत किया। लोग भले उसको आपका यू टर्न कहें, मगर मैं ये मानता हूँ कि आपने बहुत सही डिसीजन लिया, क्योंकि इससे जो स्थिति पैदा हुई थी उससे रेल कम से कम 20 साल पीछे चली गई है प्रशासनिक तौर पर।
इसलिए ये तमाम अधिकारी और बाकी के लोग भी जो आपके शुभचिंतक हैं वो ये मानते हैं कि आप ही ये डिसीजन ले सकते हैं कि रेल का अब और कोई बाइफर्केशन नहीं होगा। आपने देखा कि आप स्टेट रेलवे बना दिए, यानी स्टेट रेलवे बन के रह गई, जबकि रेल केंद्र का विषय है। रेल में स्टेट की कोई हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए, मगर हो रहा है। तो यह आपका देन है, आपकी देन है ये कि रेल में स्टेट का हस्तक्षेप बढ़ गया और नतीजा सामने है। आप डिवीज़न बनाइए, उसमें किसी का कोई विरोध नहीं है। जैसे आप जम्मू का प्रस्ताव कंसिडर कर रहे हैं नया डिवीज़न बनाने के लिए, क्योंकि अब कश्मीर में रेल का काफ़ी विस्तार हो चुका है, तो वहाँ एक डिवीज़न की आवश्यकता है, इसमें दो राय नहीं। उसी तरह आंध्र प्रदेश को अगर आपको नया जोन देने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें डिवीज़न दीजिए। मगर साथ में अगर आप कर सकते हैं तो साउथ सेंट्रल रेलवे 6 महीने ग्वालियर में बैठे और 6 महीने सिकंदराबाद में बैठे, मगर रेल एक ही रहे। आज ज़्यादातर अधिकारियों का मानना है और तमाम सारे जानकारों का, बुद्धिजीवियों का भी ये मानना है कि ज़रूरत इस बात की है कि आप पुरानी 9 रेलों को स्थापित करें पुनः, तभी आप सही ढंग से रेल को चला सकते हैं। रेल का प्रशासनिक तौर पर सत्यानाश हुआ, केवल बाइफर्केशन इसके लिए जिम्मेदार है। रेल में करप्शन बढ़ गया, केवल बाइफर्केशन इसके लिए जिम्मेदार है। रेल में अधिकारी बढ़ गए, कर्मचारी कम हो गए, केवल बाइफर्केशन इसके लिए जिम्मेदार है। तो जब इतने सारे लैप्सेस हैं और रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है बाइफर्केशन का, तो क्यों नहीं पुरानी रेलों को पुनः स्थापित किया जाए। एक उदाहरण मैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे का देता हूं, जिसका गठन पूर्वोत्तर रेलवे को पूरा बर्बाद करके किया गया। ईस्टर्न रेलवे के कमाऊ डिवीज़न उसके साथ जोड़ दिए गए। 5 डिवीज़न हैं ईसीआर में और लूट का सिलसिला लगातार चालू है। जानकार कहते हैं, उनकी डिमांड भी है और मेरी भी ये डिमांड है प्रधानमंत्री जी से कि केवल ईसीआर का ऑडिट करा लिया जाए कि उसकी स्थापना से लेकर अब तक केंद्र ने, रेल मंत्रालय ने जो फंड दिया ईसीआर को, उसका कितना सदुपयोग हुआ और कितना छीजन हुई और कितने अधिकारी मालामाल हुए, सबकी जांच करा ली जाए, सबका ऑडिट करा लिया जाए। सारी वस्तुस्थिति आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह जो भी नया जोन बना वो सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। आज 20 साल बाद ये बात कहने का दावा मैं खुद कर रहा हूँ। इतना पैसा बर्बाद हुआ है इस बाइफर्केशन के नाम पर। तत्कालीन रेल मंत्री ने संसद में ये कहा था कि ये 7 हेडक्वार्टर बनाने में, जोनल हेडक्वार्टर बनाने में कुल मिलाकर के 1750 करोड़ खर्च होगा। मगर विसंगति आप देखें कि लगभग 11 से 1200 करोड़ तो ईसीआर का हेडक्वार्टर बनाने में खर्च हुआ, वो भी 2 कॉन्ट्रैक्टर बदल करके। करप्शन की बेइंतहा है। इसी तरह बाकी के हेडक्वार्टर भी नए बनाए गए।
और 1750 करोड़ तो बहुत दूर है। इतना तो खाली ईसीआर के हेडक्वार्टर में लग गया बनाने में। तो जो ये अरबों अरबों खरबों रुपया बर्बाद हुआ, वो क्या नई रेल लाइनें बनाने में, डबलिंग करने में नहीं यूज हो सकता था? हाई स्पीड रेल बनाने में नहीं यूज हो सकता था? तो ये सब करने के पीछे क्या पॉलिटिकल उद्देश्य है या पॉलिटिकल करप्शन है? दोनों है, ऐसा जानकारों का मानना है। प्रधानमंत्री जी, अगर आप इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं तो निश्चित रूप से देश का भला करेंगे और रेल का भला करेंगे, और यह भी एक आपका बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन होगा जिसकी तारीफ पूरे जनमानस से होगी। 140 करोड़ जनता, जो आप बार बार कहते हैं ये देश के 140 करोड़ लोग हमारे भाई बहन हैं, तो इन भाई बहनों का ही कल्याण होगा। अगर आप पुरानी 9 रेलों को पुनर्स्थापित करते हैं और इतना बड़ा बोल्ड डिसीजन लेते हैं, तो आप यकीन मानिए 29 में आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता सत्ता से आपको। और हम चाहते हैं, देश की बहुसंख्यक जनता आपको चाहती है कि आप अगले आने वाले 100 साल, यानी आज़ादी के 100वां साल, आपके हाथों से उसका उद्घाटन हो, और 100वीं जयंती आज़ादी की आपके हाथों, आपके नेतृत्व में, आपके सानिध्य में मनाए ये देश। यह पूरे देश की आकांक्षा है। आपसे ऐसे ही बोल्ड डिसीजन की उम्मीद करती है देश की जनता, और ख़ास तौर पर रेल के लोग, रेल के जानकार, रेल को अपना पूरा जीवन देने वाले। तो हमारा आपसे अनुरोध है उन सब की तरफ से कि कोई नया जोन बनाने का प्रयास ना करें, उससे रेल का और सत्यानाश होगा। बल्कि प्रयास आपका ये होना चाहिए कि पुरानी 9 जोनल रेलवेज़ को पुनर्स्थापित किया जाए। ये बोल्ड डिसीजन आपका आपके छवि में 4 चांद लगाएगा, और लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे इस बोल्ड डिसीजन के लिए। उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, इसमें आप कोई नया जोन बनाने की घोषणा नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पीछे और एक कारण बता देता हूं कि ये नए जोन बनाने का फायदा पॉलिटिशियन को जो हुआ हो सो हुआ हो, मगर कुछ विशेष ब्यूरोक्रेट्स को, रेल के नौकरशाहों को हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं। एक महाशय हैं जो सो कॉल्ड आईटी एक्सपर्ट हैं, रेल मंत्री के बहुत करीबी बताए जाते हैं। उन्होंने बॉम्बे सेंट्रल में डीआरएम रहते हुए एक अजायब घर बनाया। उसके बाद उसका तिया पाचा हो गया, वो अलग बात है। उसी को देख करके रेल मंत्री ने उनको बहुत अप्रिशिएट किया, उनको दिल्ली ले गए, क्रिस का सर्वे सर्वा बना दिया। अब उन्होंने रिटायर्ड टायर्ड मेंबर पीएचओडी लेवल, यानी लेवल 16 और लेवल 16 के 5-6 चपरासी नियुक्त कर लिए हैं। उनका प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग ये है कि जो आप नया साउथ कोस्ट रेलवे बनाने जा रहे हैं, पहले तो उन्हें उसका ओएसडी बना दिया जाए, और बाद में जीएम बनने पर ये जो 5-7 चपरासी नियुक्त किए हैं, जिनको बड़ी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में पदनाम दिया गया है मल्टीटास्किंग स्टाफ,
ये मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी चपरासी लोग, हाई लेवल के चपरासी लोग, अब ये 360 डिग्री की जो फीडबैक है वो उनके पक्ष में देने का काम करेंगे। ये फ्यूचर प्लानिंग है। ये एक उदाहरण है एक अधिकारी का। आप सोचिए कि ये जो ऑल इंडिया दिल्ली सर्विस है रेल में, एक गुट बन गया, जैसे खान मार्केट गैंग बन गया था, जिसको हमने KMG से संबोधित किया, आपके ही शब्द उधार लेकर के। जब ऐसे लोग निजी हित में काम करेंगे तब देश का, रेल का हित नहीं होगा। और ये हो रहा है, बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। इसलिए आपको एक और बोल्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत है। 9 जोनल रेलवे की पुनर्स्थापना, ये आपके कैरियर का, आपकी जीवन का बहुत बड़ा फैसला होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और बाकी के सारे जानकार, विशेषज्ञ, बुद्धिजीवी, रेल के तमाम योग्य अधिकारी जो रेल का हित चाहते हैं केवल, वो भी यही चाहते हैं, आपसे यही अपेक्षा करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा कुछ डिसीजन लेंगे जिससे पूरे देश में एक उल्लास का वातावरण पैदा होगा। यह होगा एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चरल सुधार, ये होगा एक्चुअल रिफॉर्म। फिर से आपसे आग्रह है कि इस पर विचार करें और वर्तमान पार्लियामेंट सेशन में ही विचार करें। कम से कम इसकी उद्घोषणा करें कि अब कोई नया जोन नहीं बनेगा और पुरानी रेलों को, पुरानी 9 रेलों को पुनर्स्थापित करने की तरफ सरकार विचार करेगी। यही हम सबकी अपेक्षा है आपसे। हमारा आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और जन सामान्य की विचारधारा निर्मित करने का उपक्रम करें। यही आपका सबसे बड़ा योगदान होगा व्यवस्था में। धन्यवाद।